कहते तो हैं एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये लाइनें आपने ज़रूर सुनी होंगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कुछ ऐसा ही फसाना था लैला और मजनू के प्यार का, जो अधूरा रहकर भी आज पूरा है। कौन जानता था 11वीं सदी के लैला मजनू को आज 21वीं सदी के लोग भी याद करेंगे। कहते हैं जब लैला से मजनू को प्यार हुआ था, तब मजनू के दोस्त उन्हें चिढ़ाया करते थे, क्योंकि लैला का रंग था सांवला और मजनू थे गोरे। लेकिन ये भी किसी ने खूब कहा है कि प्यार अंधा होता है, ये ना तो जात देखता है ना ही रंग भेद। मजनू के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब मजनू का जन्म हुआ तो मौलवी साहब ने एक भविष्यवाणी करी थी, ये बड़ा होकर एक आशिक बनेगा, इसकी आशिकी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर होंगे। वक्त बदला और दौर गुजरा। समय के साथ साथ मजनू ने अपनी जवानी की तरफ कदम रखा। जिस मदरसे में मजनू पढ़ने जाया करता था, वहीं मजनू साहब की मुलाकात हुई एक लड़की से, जिसका नाम था लैला। कहते हैं जब लैला मजनू की प्रेम कहानी के बारे में लैला के घर वालों को पता चला, तो लैला के घर वालों ने लैला का विवाह एक अमीर व्यापारी से कर दिया, जिसका नाम था कैफी। लेकिन लैला और मजनू के प्यार के किस्से इतने मशहूर थे कि बात लैला के पति तक पहुंच गई, और कुछ समय बाद लैला का तलाक हो गया और वह वापस अपने पिता के घर आ गई। जब इसका पता मजनू को चला, तो दोनों ने एक साथ घर से भागने का फैसला किया और दोनों मौका देखकर एक दूसरे के साथ भाग गए। परिवार वालों को जब पता चला, तो वो लैला और मजनू की खोज में इधर उधर भटकने लगे। ये प्यार करने वालों की दास्तां कोई नहीं समझेगा, ये ज़माना भी नहीं और ना ये खुदा। एक तरफ लैला और मजनू की खोज इनके गांव वालों ने शुरू कर दी थी, वहीं लैला और मजनू भटकते भटकते पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुँचे, जहाँ ये छिपते छिपाते राजस्थान के बिंजौर इलाके में पहुँचे। लैला और मजनू इन दोनों ने कई दिनों से खाना तो क्या, पानी तक नहीं पिया था, बस चले जा रहे थे एक दूसरे का हाथ थामे। पानी की ठोर में डगर डगर भटकते हुए इस रेगिस्तान में उन्हें मिला तो क्या, सिर्फ रेत ही रेत और कुछ भी नहीं। जब कई दिनों तक भटकते हुए पानी नहीं मिला, तो लैला और मजनू ने एक दूसरे के लिए कुछ लाइनें बोली और दम तोड़ दिया। ये वो शब्द हैं जो आज भी लैला और मजनू की मजार पर लिखे हुए हैं। फानुश बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। ये शेर को पढ़ने के बाद लैला और मजनू एक अमर दास्तां बन गए। एक ऐसी कहानी जो आज भी जिंदा है, जिसने देखे हैं कई ज़माने, जो इंतज़ार कर रही है आज भी गुज़रे हुए दौर का वापस आने का। ये वो कहानी है जिसमें लैला को इंतज़ार है अपने मजनू के पास आने का, जहाँ मजनू आज भी इंतज़ार कर रहा है कि एक दौर वो आएगा जब उसकी लैला उसे पुकारेगी। तब ये मजनू बंदिशों को तोड़कर, ज़मानों के तलखियों को छोड़कर लैला के पास दौड़ा चला जाएगा। कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।